गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम आपको पढ़ा रहे थे अनुवांशिक लक्षण, जिसमें हमने बढ़ानता, हीमोफीलिया, इन सभी के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया तथा हमने वंशावली विश्लेषण भी बताया था और कुछ हमने आपको सिंबल्स बताए थे जो कि हमारे जीवन से उपयोगी थे। आज उसी के आगे अगली हेडिंग हमारी है जिसका नाम है वंशावली का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पेडिग्री। तो फॉर्मेशन ऑफ पेडिग्री क्या है, यानी कि व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ पेडिग्री, वंशावली का निर्माण क्या है। तो मानवों में लिंग संलग्न गुण आदि होते हैं जो आप्रभावी लक्षण पुरुषों में प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे मानव में लिंग संलग्न गुण। मानव में लिंग संलग्न गुण यदि हैं तो वे अप्रभावी लक्षण पुरुषों में प्रकट होते हैं। तो अप्रभावी लक्षण पुरुषों में प्रकट होते हैं, लेकिन स्त्रियों में सामान्यतः वाहक अवस्था में होते हैं। इनका संचरण पिता से पुत्र में नहीं होता। यदि ये लक्षण जनकों में उपस्थित ना हो तो संततियों में ये अप्रभावी होते हैं। लिंग संलग्न प्रभावी लक्षण पुत्र एवं पुत्रियों में समान प्रकट होते हैं। पिता द्वारा प्रभावी लिंग संलग्न गुण पुत्रियों में तो आ जाते हैं लेकिन पुत्रों में नहीं। यानी कि इन्होंने ये जो बताया कि लिंग संलग्न जो गुण होता है वह पुत्रियों में आ जाते हैं और पुत्रों में नहीं। तो अप्रभावी लिंग संलग्न गुणों की वंशागति एवं उसका विवेचन भी बताया गया है, जो कि हम आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर आपको कल सिंबल हमने आपको बताए थे। ये जो सिंबल है ये मादा का है और ये जो सिंबल है ये नर का है। तो जब इस प्रकार का एक सिंबल ये चलता है, इसे दो भागों में हमने डिवाइड किया और ये जाके आपका बना पुरुष, यानी कि पुत्र और पुत्री और पुरुष। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये एक्स है और ये एक्स वाई पोजीशन है। ये एक्स क्या है कि ये वाहक है। तो आपने यहाँ पर देखा ये जो सिंबल बना है ये मादा का है, ये नर का है, ये वाहक है, ये द्विवाहक है और ये एकदम सामान्य है। तो 1 1 2 यहाँ पर 3 सामान्य है और एक वाहक है। इसी प्रकार ये आपका ए का फिगर है। इसी प्रकार से एक्स गुणसूत्र और
वाई इक्वल टू 3 यानी कि मादा और नर दोनों में यहाँ पर फैक्टर बने x और xy, इसमें यहाँ पर वाहक हुआ, यहाँ पर दोनों वाहक हैं यानी कि दोनों जो पुत्रियां हैं दोनों वाहक हैं। यहाँ पर पुत्र है जो कि वाहक नहीं है, पूर्ण रूप से सामान्य है। यहाँ पर जो पुत्री है वह वाहक है, यहाँ पर जो पुत्र है वह वाहक नहीं है। यहाँ पर जो पुत्र है वह वाहक है तथा यहाँ पर जो पुत्री है वह पूर्ण रूप से वाहक नहीं है, यानी कि वह पूर्ण रूप से सामान्य है। तो ये वंशावली का निर्माण का फॉर्मेशन का आप लोग ये डायग्राम उतार लीजिए। इसका नाम है एक अप्रभावी लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति का विश्लेषण। नोट कर लें इसे। अब हेडिंग डालेंगे मानव में आनुवांशिक विशेषण। मानव में आनुवांशिक विशेषण, मानव में आनुवांशिक विशेषण यानी कि हेरिडिटी ट्रेट्स इन मैन, हेरिडिटी ट्रेट्स इन मैन। लिखेंगे वंशों के अध्ययन में अनेक ऐसे लक्षणों का पता चला जो कि वंशागत होते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। इन लक्षणों की वंशागति जीन विशेष के द्वारा होती है। इन लक्षणों की वंशागति जीन विशेष के द्वारा होती है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे आनुवांशिक विशेषण का अध्ययन निम्न प्रकार है। आनुवांशिक विशेषक का अध्ययन निम्न प्रकार है। नंबर 1 संरचनात्मक विशेषक। हेडिंग डालेंगे नंबर 1 संरचनात्मक विशेषक। संरचनात्मक विशेषक क्या है? संरचनात्मक से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज की संरचना को बनाया गया हो, यानी कि यह शरीर का लिखेंगे, ये शरीर का आकार, कद, आँखें, त्वचा व बालों का रंग, बालों का विन्यास आदि लक्षण होते हैं। शरीर का आकार, कद, आँखें, त्वचा व बालों का रंग, आँखों का विन्यास आदि लक्षण हैं। दूसरी हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक विशेषक। दूसरी है क्रियात्मक विशेषक। क्रियात्मक विशेषक, क्रियात्मक विशेषक में लिखेंगे ये जनन क्षमता रोग, ये जनन क्षमता रोग, प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक क्षमता के लक्षण हैं। शारीरिक क्षमता के लक्षण हैं। शारीरिक क्षमता के लक्षण हैं। नंबर 3 लिखेंगे मानसिक विशेष। नंबर 3 मानसिक विशेष। मानसिक विशेष में लिखेंगे इसमें बुद्धि, वैज्ञानिकता, तार्किकता, चतुरता, ज्ञात, स्वाभिमान, मूर्खता, ज्ञान, स्वाभिमान, मूर्खता, मितव्ययिता, शालीनता, गणितज्ञता,
आदि लक्षण सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इस संरचना के आधार पर जो अनुवांशिक लक्षण आए क्या क्या आए, जिसमें बुद्धि आ गई यानी कि पिता के समान बुद्धि तेज हुई, या वैज्ञानिकता के कोई लक्षण है जैसे कोई खोज करने पर क्या है परस्पर तैयार रहना, तार्किकता यानी कि किसी चीज पर प्रश्न करना उसे जानना, चतुरता यानी कि बहुत होशियार रहना संभल कर रहना, याद करना किसी चीज की खोज करना, स्वाभिमान अपने आप में एटीट्यूड हो जाना, मूर्खता यानी कि पागलपन के लक्षण, मितव्ययता यानी कि हर किसी से अच्छे से व्यवहार करना, शालीनता शांत रहना और अच्छे स्वभाव के बनना, गणितिकता यानी कि किसी चीज को जल्दी से हल कर लेना आदि लक्षण सम्मिलित होते हैं किसमें, अनुवांशिकता से ही ये लक्षण संतानों में आते हैं। तो अगली हेडिंग इसी की है असाधारण विशेषण। 4 नंबर है असाधारण विशेषण। असाधारण विशेषक। असाधारण विशेषक में क्या होता है कि इसमें अनेक लिखें, इसमें अनेक असाधारण लक्षण जैसे कि हीमोफीलिया, रतौंधी, दांत्र कोशिका, अरक्ता, गंजापन, रंजकहीनता आदि को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको 4 समझ में आ गए होंगे कि संरचनात्मक क्या है और क्रियात्मक क्या। संरचना में किसी संरचना जैसे कटकादि बनती है, क्रियात्मक में जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं, और मानसिक में यानी कि हम मानसिक रूप से क्या है मजबूत हो, और साधारण में यानी कि जो रोग आ जाते हैं जैसे हीमोफीलिया, रतौंधी, बढ़ांधता, ये असाधारण विशेषक होते हैं। तो अगली हेडिंग है वंशावली विश्लेषण का महत्व। वंशावली विश्लेषण का महत्व। वंशावली विश्लेषण का महत्व। वंशावली विश्लेषण का महत्व यानी कि वंशावली विश्लेषण का महत्व क्या है, ये आप सभी लोग जान लीजिए। सिर्फ पॉइंट से लिखेंगे। नंबर पहला पॉइंट है अप्रभावी युग्म विकल्पी की संभावना। अप्रभावी युग्म विकल्पी की संभावना की जानकारी के लिए जो संतति में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा बढ़ांधता जैसे विकारों के कारक बनते हैं। नंबर सेकंड लिखेंगे वंशावली विश्लेषण द्वारा पूर्वजों में विशेषक या गुणों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। वंशावली विश्लेषणों द्वारा पूर्वजों में विशेषक या गुणों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। जैसे पीढ़ी में किसी को कैंसर रोग हुआ तो उसी पीढ़ी में ज्ञात करके पता लगा जा सकता है कि अनुवांशिक है या वातावरणीय है। नंबर 3 समान वंशीय तथा गोत्रीय लोगों के मध्य विवाहों के दुष्प्रभावों तथा लाभदायक पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3 नेक्स्ट नंबर लिखेंगे वंशावली विश्लेषण का प्रयोग अनुवांशिकीय काउंसलिंग में किया जाता है। नंबर 4 नेक्स्ट नंबर लिखें वंशावली विश्लेषण को चिकित्सा अनुसंधान में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वंशावली
विश्लेषण। तो आपने महत्व इसका समझ ही लिया होगा कि ये संतति में थैलीसीमिया, हीमोफीलिया तथा बढ़ांतता जैसे विकारों के कारक बनते हैं। तो इसके महत्व भी आपने समझे तथा इसके विशेषणों को भी आपने जाना। कल जो हमारा टॉपिक है वो है समष्टि अनुवांशिकी। इसी में आप पढ़ेंगे जुड़वा का अध्ययन किस प्रकार से होता है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो जुड़वा के लक्षण कैसे होते हैं। वह दोनों कभी कभी जुड़वाओं में एक समान लक्षण होते हैं, कभी दोनों में विपरीत हो जाते हैं और समान होते हैं, युग्मनज भी होते हैं। किस प्रकार से हम अगली क्लास में से जानेंगे।